हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में आपको कुछ स्कैल्पिंग ट्रेड्स करके दिखाऊंगा एंड डेली मैं लाइव स्ट्रीम करता हूं, बट स्कैल्पिंग लाइव स्ट्रीम में नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, आपको बहुत फोकस रहना पड़ता है। कहीं इधर उधर थोड़ा भी ध्यान भटका तो पोजीशन फंस सकती है और एक दो चांस ही मिलते हैं आपको एग्जिट करने के। स्कैल्पिंग में काफ़ी मुश्किल है। तो इस वीडियो में आपको कुछ लाइव ट्रेड्स करके दिखाऊंगा। मैं अभी स्ट्रीम नहीं कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड वीडियो है एंड जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो जाएगी देन मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा। कुछ ट्राई करेंगे 1000 से $1200 का रिस्क लेके एंड 1500 $2000 तक प्रॉफिट करने की ट्राई करेंगे। पहले हम गोल्ड में ही ट्रेड करते हैं, ठीक है। एंड मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें दिखेगा कि गोल्ड थोड़ा सा वीक है। गोल्ड में कहीं ना कहीं वीक दिखाई दे रहा है। अगले जो टारगेट बन रहे हैं गोल्ड के, इन्हीं लोअर पॉइंट को हो सकता है दोबारा टच करने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं 15 मिनट पे आज का इसका मूव देखता हूँ तो भी इसने काफ़ी अच्छा सेल दिया हुआ है। ऑलरेडी मैंने इसमें एक सेल का मूव कैप्चर किया था मॉर्निंग में, आप सभी को पता होगा। मैंने यहाँ से सेल दिया था, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करवाया था। उम्मीद करता हूँ आपने इसमें प्रॉफिट बुक किया भी होगा, ठीक है। अभी ये मुझे वीकनेस दिखा रहा है एंड यहाँ एक छोटी सपोर्ट बन भी सकती है, ठीक है। यहाँ से छोटी सपोर्ट बना के बाउंस कर सकता है, लेकिन यही वो जगह है जहाँ से ये बाउंस कर सकता है। अगर ये इसके नीचे ड्रॉप हो गया ना, जो कि लेवल है 3357, इसके नीचे चला गया, फिर इसका बाउंस करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब ऐसा आप बोल सकते हो कि बिल्कुल अपने ये सपोर्ट पे खड़ा है। यहाँ से अगर थोड़ा ये नीचे डिप हुआ तो फिर ये अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, वहाँ से अच्छी खासी गिरावट इसमें आ सकती है। तो हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो ट्रेंड के साथ ही चलेंगे। ट्रेंड हमें सेल साइड का दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड ही प्लान करूँगा एंड लेकिन थोड़ा सा एक हम वेट करेंगे कि एक अच्छा रेड कैंडल बनाए और इस लो को ब्रेक करे, क्योंकि जैसे मैं तुम्हें बोल चुका हूँ ना कि सपोर्ट लेगा तो फिर यहीं से लेगा, बट अगर इसको इसने ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर ये अच्छा खासा गिर जाएगा, ठीक है। एंड एक सिनेरियो ये भी बन सकता है, जैसे कि 1 सेकंड इसको मैं हटाता हूँ साइड, ठीक है। इसको हटा देते हैं साइड। एक सिनेरियो ये भी बन सकता है कि ये जो छोटी वाली ट्रेन लाइन बन रही है इसको ये ब्रेकआउट करे, देन यहाँ रीटेस्ट करके फिर ये गिर जाए, ठीक है। जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकल जाता ना, जो कि लेवल है 3366, ठीक है, यहाँ से 9-10 पॉइंट ऊपर, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक आप इसमें डाउन साइड की ट्रेड ही प्लान कर सकते हो, ठीक है। जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक वो बायर नहीं आएंगे जिस जिस बायर की इसको ज़रूरत है। अगर इसको यहाँ से बड़ा बाउंस करना है, बॉटम क्रिएट करना है, तो फिर जो बायर आएंगे ना, जो बड़ी क्वांटिटी आएगी वो इस लेवल के ऊपर आएगी, इससे पहले नहीं आएगी। ये यहाँ पे लोग इसको सेल ही करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि फिलहाल ये चार्ट पूरा सेलर के हाथ में क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन ही प्लान करूँगा। और स्कैल्पिंग आप सभी को पता ही होगा कि स्कैल्पिंग में एवरेज करके आपको पोजीशंस को एग्जिट करना पड़ता है एंड मतलब करके दिखाता हूँ आपको लाइव, ठीक है। तो आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी कि स्कैल्पिंग होती क्या है, ठीक है। अब हम चलेंगे 1 मिनट पे, ठीक है। हमें क्या पता चला 1 मिनट पे कि एक ट्रेंड लाइन किसी ने ब्रेकआउट किया तो है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड डाउन साइड का है। थोड़े से चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन ट्रैप बनाए यहाँ पे और यहाँ से ये फॉल कर जाए, ठीक है। तो वेट करेंगे। मैं अप साइड के ट्रेड तो प्लान नहीं करूँगा, ट्रेड में डाउन साइड के ही लूँगा और आने दो, इसको थोड़ा नीचे आने दो, देन मैं इसमें ट्रेड प्लान करूँगा एंड बड़ी क्वांटिटी के साथ जाऊँगा, क्योंकि स्कैल्पिंग कर रहा हूँ। 1-2 पॉइंट्स निकालूंगा, 5 पॉइंट निकालूंगा। छोटे छोटे पॉइंट निकालने होते हैं स्कैल्पिंग में। स्कैल्पिंग में क्या होता है कि क्वांटिटी बड़ी होती है लेकिन पॉइंट्स कम कैप्चर करने होते हैं। वहीं जो हम नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं, डेली हम लाइव स्ट्रीम करते हैं, उसमें क्या होता है, क्वांटिटी कम रखनी होती है लेकिन पॉइंट्स ज़्यादा कैप्चर करने होते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ डिफरेंट डिफरेंट है, एक दूसरे के अगेंस्ट चलती है। एंड जैसे कि आपको दिख रहा है इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट तो किया, लेकिन ये ऊपर ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पा रहा है। फिर भी एक सिंगल रेड कैंडल को देख के हम तो हम सेल नहीं कर सकते, 1-2 कैंडल हमें और चाहिए, अच्छे कैंडल्स। एंड एक यहाँ पे ये छोटा सा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, 1 सेकेंड ये। तो देखते हैं इसके नीचे भी अगर आ जाता है तो और अच्छा होगा। जाना मैं सेल साइड ही चाहता हूँ, मैं बाई साइड नहीं जाना चाहता, ठीक है। बाइंग साइड की ट्रेड कहाँ बनेगी, इन लेवल के ऊपर ये थोड़ा बुलिश होगा और ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करने लग गया ना, यहाँ से इस तरह से निकल के, तब आप बिल्कुल श्योर हो जाना कि अब भी ऊपर की साइड में एक बड़ी रैली कर सकता है। जब तक इसके नीचे घूम रहा है, यहाँ से 8-10 पॉइंट क्रॉस नहीं कर रहा है, तब तक ये डाउन साइड का मूव देने के मूड में है। एंड कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो ऊपर 10 पॉइंट का असर लगा के यहाँ से 15-20 पॉइंट के टारगेट के लिए ट्रेड भी ली जा सकती है। तो वेट करते हैं, वेट करो वेट करो। वीडियो थोड़ा सा लंबा तो होगा बट कोई बात नहीं यार, मैं कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो देखते हैं, 1-2 कुछ पेयर और चेक करें, क्या पता कहीं पे और हमें कोई ट्रेड मिल जाए। बाकी मेरा मन तो ज़्यादा गोल्ड में ही है कि मैं गोल्ड में ही आपको ट्रेड करके दिखाऊँ, क्योंकि स्कैल्पिंग जो होती है सबसे बेस्ट गोल्ड में ही होती है, मज़ा आता है गोल्ड में स्कैल्पिंग करने का। आने दो इसको, थोड़ा नीचे आने दो।
एक छोटा सा स्विंग हाई से नहीं, ये भी ब्रेकआउट किया है वैसे तो। स्कैल्पिंग में एक चीज़ ये भी तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है कि छोटे से छोटे लेवल को इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। कभी भी कोई भी लेवल मार्केट में काम करके जा सकता है, ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखना है कि कहीं तुम छोटे लेवल को इग्नोर कर दो, ये तो छोटा सा लेवल है, यहाँ से थोड़ी बाउंस आएगा, यहाँ से थोड़ी सेल आएगा, तो ये नहीं करना है, कहीं से भी बाउंस आ सकता है। स्कैल्पिंग में हर लेवल को तुम्हें इंपॉर्टेंस देनी है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ से डिप मारे, देन मैं इसमें एक सेल साइड का रीड प्लान करूँगा। एंड अगर हम ऐसा कुछ भी देखते हैं तो भी ये ट्रेंड लाइन भी बुरा नहीं है, परफेक्ट है ये ट्रेंड लाइन भी। तो एक कैंडल को और वेट करूँगा, एक क्लोजिंग मुझे और अच्छी चाहिए, उसके बाद मैं इसको सेल करना स्टार्ट करूँगा। अगर हम यहीं से सेल करते हैं 5-8 से, देन जो हाईएस्ट लेवल इसके रह सकते हैं वो रह सकते हैं 61, मतलब 3 पॉइंट। तो सिंगल लोड से $300 का लॉस। एंड रुक जाओ, इसको थोड़ा सा कन्फर्मेशन देने दो। जाना मुझे सेल साइड ही है, पर मैं थोड़ा सा इसमें एक अच्छे कैंडल का इंतज़ार कर रहा हूँ। वेट करना है बॉयज़। एंड तब तक मैं आपको बता देता हूँ, मेरी किसी तरह की कोई पेड सर्विस नहीं है। आप में से कोई भी मेंबर अगर इंटरेस्टेड है हमें ज्वाइन करने में तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर सकता है। जो नंबर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है एंड आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। एंड ये याद रहे, किसी तरह की कोई पेड सर्विस नहीं है, तो किसी को भी पेमेंट नहीं करनी है, ना ही मुझे, नहीं तो जो आजकल स्कैमर घूम रहे हैं उनको भी पेमेंट नहीं करनी है, ये याद रखना है, ठीक है। एंड कोई भी एक्स्ट्रा डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। पहली बात तो मैं कमेंट का रिप्लाई कर ही दूंगा। एंड अगर फिर भी आपको रिप्लाई ना मिले देन आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर आपके पास है ही। कोई भी किसी भी तरह की नीड हो, चाहे ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, चाहे वैसे ही कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो। ज़्यादा तो वैसे ट्रेडिंग से रिलेटेड ही होगी, सिंपल सी बात है। बट फिर भी देखो, हमने सही किया ना, वेट करना चाहिए हमेशा। ये लेवल के नीचे जाता तब मैं इसको सेल करता, अगर यहीं से सेल कर देता, फोमो में एंट्री कर लेता, तो मैं फंस जाता कहीं ना कहीं ट्रेड में, ठीक है। ये सबसे ज़रूरी है, वेट करना है तुम्हें हमेशा, प्रॉपर कन्फर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेना है। और मैं इंतज़ार ही कर रहा हूँ आपके सामने, तब तक USD JPY काफ़ी बुलिश है, काफ़ी स्ट्रांगली बुलिश है। एंड अगर बात करूँ इसको मैं, आज तो ये रुकने की मोड में मुझे लग नहीं रहा है। ये ट्रेड मैंने यहाँ से दिया हुआ था, आप सभी को याद है, तो किसी ने अगर अभी तक होल्ड किया होगा तो उसका जैकपॉट लग गया होगा। बट यहाँ तक करने की ज़रूरत भी नहीं थी, अगर आपने फ्राइडे को एग्जिट कर लिया तब भी हम 1:2-3 लेके निकले थे इस ट्रेड से, काफ़ी अच्छा ये ट्रेड था। एंड GBP/NZD खूब बुलिश है। यूरो AUD याद है कहाँ से ट्रेड दिया था, याद है ये ट्रेड? अगर कोई होल्ड कर लेता तो बिल्कुल बड़े बड़े जैकपॉट ट्रेड है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, उन सबको करने दो जैसे ही वो कर रहे हैं। हमें गोल्ड में ट्रेड चाहिए, हम वेट करेंगे और गोल्ड के अंदर ही ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। थोड़ा और ऊपर इसको आने दो, ऊपर बोले तो कहाँ तक, 61 तक, वहाँ से अच्छा ट्रेड बनेगा। इस वाली ट्रेंड लाइन को इतनी रिस्पेक्ट यहाँ पे नहीं मिली है। क्या ऐसा कुछ यहाँ पे बन सकता है, सेल यहाँ से आ सकता है? 60 पे ट्रेड कर रहा है, ऊपर हो गया 61। ओके, यहाँ से हम एक सेल प्लान करते हैं, ठीक है, छोटी क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट करते हैं। एक सिंगल लॉट मैंने ऐड किया, थोड़ी क्वांटिटी में ऊपर ऐड करूँगा तभी ये मिलेगा। तो ऊपर के लेवल कौन से रहेंगे? ऊपर के लेवल यही रहने वाले हैं जो पीछे वाले स्विंग हाइज लगे हुए हैं, ठीक है, यही बस छोटे छोटे हाइज लगे हुए हैं। ये कर क्या रहा है आपको पता है, कहीं ना कहीं आपको पता है इसको जाना नहीं चाहिए, ठीक है, इसको डाउन साइड का मूव करना है। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि सारे मेंबर सेल साइड बैठे रहेंगे तो ये गिर जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। ये पहले सेलर्स को एग्जिट करवाएगा, लोगों से बाइंग करवाएगा, बायर्स को एंट्री करवाएगा, बोलेगा कि मैं ऊपर जाऊंगा, मेरे अंदर एंट्री करो, आपको प्रॉफिट होगा। मेन चीज़ है, बायर्स को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये जो इस तरह के अननेसेसरी मूव आते हैं उनका मतलब यही होता है कि वो बायर्स को ट्रैप कर रहे हैं। एंड इसको करने दो, ये जितने मर्जी नखरे कर ले, आपको मैं दिखाऊंगा। कुछ लोग होंगे जो ये ट्रेंड लाइन देख के, ये स्विंग हाई का ब्रेकआउट देख के बाय कर लेंगे, और वो मैं दिखाऊंगा, फिर उनके ऐसे लगेंगे तो किस तरह के कैंडल्स बनेंगे वो देखते रहना आप, ठीक है। तो वेट करो, डरने वाली कोई बात नहीं है, होल्ड करो ट्रेड्स को आराम से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बोल चुका हूँ, अगर तुम यहाँ से सेल करते हो तो तुम्हें एसएल इस लेवल के ऊपर रखना पड़ेगा, जो मेजर लेवल है ना फिलहाल जिसके ऊपर ये बुलिश होगा, वो लेवल यही है 3366। उसके नीचे है तो विश्वास मत करो, उसके नीचे अगर इस तरह की बाइंग आ रही है, स्ट्रॉन्ग बाइंग, विश्वास मत करो, ये ट्रैप है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी, तुम देखते रहो बस। देखो 100% तो मैं श्योर नहीं हो सकता, बट जितनी मुझे नॉलेज है मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस में बोलने की आदत है, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ, बट हो सकता है चीज़ें हमारे अगेंस्ट भी चली जाए।
लेकिन हाई चांसेस है कि जो एनालिसिस मैं करके बैठा हूँ उसी तरह से इसको मूव करना चाहिए। मुझे ज़्यादा उम्मीदें तो यही है। थोड़ा बाउंस और आने दो, मैं इसको सेल करूँगा। सिंगल लोट ये मैंने सेल किया ना, एक लोट और सेल करेंगे, थोड़ा ऊपर आने दो। थोड़ा ऊपर बोले तो कहाँ तक, इसको 6-1 के आसपास, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से बनेगी एंड ये थर्ड अटैम्प्ट करने के लिए तो यहाँ पे आएगा ही आएगा एक बार। डायरेक्ट यहाँ से ऐसे निकल जाना, अगर ऊपर भी निकलना है तो भी यहाँ से डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा, एक बार डिप मारने के लिए ट्रेंड लाइन के पास आएगा, ठीक है। तो वेट करते हैं, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा परेशान तो करेगा बट चलता है। देखो यार, सेशन में मेंबर बोर नहीं होने चाहिए, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी क्लाइंट बोर हो। तो गोल्ड के साथ साथ मैं एक दो चीज़ों में और भी ट्रेड कर ही लेता हूँ ताकि आपका मन लगा रहे, है ना। JPY में नहीं कर सकते, यूरो में भी नहीं कर सकते, CHF BTC कहाँ है, ये BTC 15 मिनट में BTC नहीं यार, BTC में भी नहीं करेंगे। कोई अच्छा पेयर मुझे ढूंढने दो। नेस्टैक में हम है बुलिस, यहाँ से एक अच्छा कैंडल आने वाला है, ग्रीन कैंडल आप उसको बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे आने वाला है, एक बाइंग साइड का स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे आने वाला है। अगर मैं नेस्टैक को देखता हूँ, USTech ये रहा, और इसको भी हम बाय करते हैं 10 क्वांटिटी के साथ में। अगर इसको बाय करता हूँ, वैसे तो मुझे लगता है 10 लॉट कम होंगे यहाँ पे, क्योंकि छोटा सा ही मूव मुझे यहाँ पे कैप्चर करना है। उम्मीद में क्या कर रहा हूँ, जैसे कि ये इसने छोटा सा बनाया हुआ है रजिस्टेंस, यहाँ पे काफ़ी सस्टेन कर चुका है। अब चांसेस है कि यहाँ से एक बड़ा कैंडल आएगा, ग्रीन कैंडल, जिस तरह का बाइंग प्रेशर नीचे आपको दिखाई दे रहा है ना, उस तरह से यहाँ पे एक बड़ा ग्रीन कैंडल आने वाला है। और यहीं कहीं छोटा मोटा SL लेके चल रहा हूँ मैं ट्रेड में। अगर थोड़ा भी रिवर्स होने की कोशिश करेगा तो इमीडिएटली इसको मैं कट कर दूँगा, अदरवाइज इस ट्रेड को मैं होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। एंड गोल्ड वाली ट्रेड भी वहाँ से डिप मार दिया गोल्ड ने। थोड़ा सा ऊपर और जाता तो मैं एक क्वांटिटी और ऐड कर लेता और अभी तक मैं प्रॉफिट लेके निकल भी जाता। बताओ कैसे, क्योंकि एक क्वांटिटी मेरी यहीं कहीं से सेल है, दूसरी क्वांटिटी अगर मैं यहाँ सेल करता और ये दोबारा यहाँ पे आ जाता, तो इस क्वांटिटी में तो मुझे $50-60 ही मिल रहे हैं। तुम जैसे देख रहे हो इसमें मुझे $40 ही मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो यहाँ से मैं क्वांटिटी सेल करता ना, उसमें मुझे $150 मिल रहे होते, तो टोटल मुझे मिलते $200। तो मैं $200 लेके बाहर निकल जाता, फिर मैं कोई नई ट्रेड ढूंढता। तो स्कैल्पिंग ऐसी होती है, 200, 250, $250 आप लेके निकलते रहो एंड उससे एग्जिट करते रहो। और बायर्स को ये अच्छे खासे तरीके से ट्रैप कर चुका है, जो कि मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ क्या करने की कोशिश कर रहा है। अब इसको एक बार ट्रेन लाइन पे तो आना था, टच करनी है। मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले बोला भी था कि ट्रेन लाइन टच करने आएगा, बट ये जिस तरह से आया है, ठीक है, जिस तरह से ट्रेन लाइन के पास आया है, तो अभी वापस नहीं जाएगा। हाई चांसेस है कि वापस ही नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है, मैं एक क्वांटिटी और ऐड करूँगा गोल्ड में। एंड ये रहा गोल्ड, सिंगल लोट में इसमें ऐड करूँगा। ओके, मुझे $130 मिल रहे हैं वैसे तो, लेकिन तुम्हें पता है जब ट्रेड आपके फेवर में हो तो उसको हमेशा होल्ड किया जाता है और लूजिंग ट्रेड्स को फटाफट एग्जिट किया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे एक स्विंग हाई लगा है, तो कुछ इस तरह की ट्रेंड लाइन हमेशा तुम लगाते रहो, क्योंकि ट्रेंड लाइन आपको पता है 20-30 ट्रेंड लाइन बनती है, लेकिन आपको ये फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है कौन सी ट्रेंड लाइन परफेक्ट है। तुमने अगर परफेक्ट ट्रेंड लाइन फाइंड कर ली तो फिर बहुत इजी हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बाउंस किया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाउंस किया है ट्रेंड लाइन से, कोई बात नहीं है, वेट करेंगे हम आराम से। जैसे $190-200 के लॉस में हम प्रॉफिट में हम होल्ड कर रहे थे, वैसे ही लॉस में भी हम होल्ड करेंगे। एंड ये नहीं यार, हेड एंड शोल्डर इसको मैं नहीं बोल सकता। ये कहीं ना कहीं टेम्परेरी चीज़ें ही चल रही है। हो सकता है ये वाले ऑर्डर लेने जा रहा हूँ जो पहले ले नहीं पाया था, तो एक बार लाइक दिस गिर सकता है, ठीक है। क्योंकि इनके हाई नहीं निकले थे, आपको दिखेगा पहले ही ये गिर गया था, तो हाई चांसेस एक बार जाए इनके हाईज़ को निकाले फिर यहाँ से ये ड्रॉप हो। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी और ऐड करूँगा। नीचे वाला जो लोट ऐड हुआ वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान दे रहा होगा, काफ़ी नुकसान दे रहा है, $300। ओके, वेट करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, आने दो, डरना नहीं है इस तरह के कैंडल से, क्योंकि ये कर क्या रहा है, बायर्स को मैनिपुलेट कर रहा है और बोल रहा है बार बार कि हाँ बाय करो, मैं सेल साइड नहीं जाऊँगा, मुझे बाय करो। लेकिन तुम देखना ही क्या हरकत क्या होगी इसके अंदर, देखते रहना बस तुम। एक और ट्रेड अपना कौन सा था, इंडस्ट्री कहाँ गया, ठीक है, इसने थोड़ा ब्रेकआउट करना स्टार्ट भी किया है, तुम देखोगे। लेकिन इसके अंदर मेरे पास क्वांटिटी बहुत कम है, तो मैं थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें भी ऐड करूँगा। एंड स्कैल्पिंग कर रहा हूँ तो आपको पता ही है यार, स्कैल्पिंग इसी तरह से होती है, आपको बढ़िया रिस्क लेके ट्रेड करना होता है। क्वांटिटी आप बड़ी रख सकते हो। 20 लोट में ट्रेड कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी हाई क्वांटिटी होती है, बट मुझे पता है मुझे कहाँ कितना रिस्क लेना है, मुझे अच्छे से पता है। एंड मुझे मेरी ओवरऑल लिमिट पता है कि अगर चीज़ें मेरे अगेंस्ट जाने लगी तो कितने लॉस से मुझे कट कर देनी है, तो आराम से मैं मैनेज कर सकता हूँ चीज़ों को।
वेट करेंगे, डबल टॉप तो नहीं बनना चाहिए यार, इतना ऊपर आया तो ये स्विंग हाई निकलनी चाहिए एक बार। मैं चाहता हूँ इन स्विंग हाई को निकाल के फिर डिप मारे, तो मैं यहाँ से एक क्वांटिटी और ऐड कर सकता हूँ। एक क्वांटिटी वैसे हो तो ज़्यादा जाएगी, बट कोई बात नहीं है, वेट करेंगे। एंड नेक्स्ट डे अच्छा मूव कर रहा है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। ओके ग्रेट। मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले जस्ट बोला ही था कि यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बनेगा, बोला था या नहीं बोला था, तुम्हें बताओ। जब भी छोटे छोटे कैंडल बन रहे थे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मैं क्लियर तुम्हें बोला था कि यहाँ पे एक बड़ा कैंडल आने वाला है, ठीक है। जब ये कैंडल स्टार्ट भी नहीं हुआ था तभी मैंने बोल दिया था। और इसमें मैं ट्रेड कम करता हूँ तो मुझे क्वांटिटी का पता नहीं था, ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी इसमें ट्रेड करनी होती है। मैं कम क्वांटिटी कभी कभी ही ट्रेड करता हूँ नेस्टेक में। तो अगर मुझे पहले पता होता ना कि इसमें क्वांटिटी ज़्यादा ट्रेड करनी पड़ती है, तो मैं यहाँ पे 30-40 लोट भी उठा सकता था, क्योंकि स्टैंडर्ड के 20 लोट लेने के बाद ही मुझे $200 मिल रहे हैं, जो कि कोई खास बड़ा अमाउंट नहीं है, एक नॉर्मल सा ही अमाउंट है। और यही सेम 20 क्वांटिटी गोल्ड में ट्रेड कर दे तो आपको पता है ना, एक पॉइंट पे ही 2000 पॉइंट की या $2000 की फ्लैक्चुएशन होगी। तो उस चक्कर में मुझे लगा $10 लोट बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं थे। लेकिन कोई बात नहीं, चलो जो भी है होल्ड करेंगे इसको। एंड अभी थोड़े से चांसेस पता क्या बन सकते हैं कि ये थोड़ा यहाँ से डिप वगैरह मारे, थोड़ा परेशान करे, देन ये जाए, ठीक है। क्यों, रीज़न बताता हूँ। बहुत ही नॉर्मल सा ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। अब जिसको नॉलेज है वो तो भाई उसने तो बाई कर ही लिया, नीचे कर लिया, बाई कर लिया, यहाँ कर लिया, यहाँ कर लिया, जिसको नॉलेज है उसने बाई कर लिया, उसको पता भी ये अपसाइड का मोमेंटम करने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारा रिटेल समाज घुस चुका है, रिटेल बहुत सारे एंट्री कर चुके हैं इसके अंदर, उनको भी दिख रहा है क्योंकि बाइंग आ रही है। अब ये करेगा क्या, यहाँ पे थोड़े बहुत नखरे करेगा, डिप मारेगा, एक दो बड़े रेड कैंडल बना सकता है, तो उन रिटेल समाज को बाहर निकालेगा। वो जो कैंडल्स बनाएगा ना, जो फालतू की चीज़ें होगी, वो इसलिए होगी कि जो नॉर्मल ट्रेडर जो कमज़ोर है, जिसको भी टाइम नहीं हुआ ज़्यादा मार्केट में आए हुए, उसकी साइकोलॉजी ख़राब करेगा, उसको एग्जिट करवाएगा, एग्जिट करवा के फिर करेगा अपसाइड का मूव। ये यहाँ पे सिनेरियो बन सकता है। अब ऐसा 100% नहीं है कि ऐसा ही बनेगा, बट ये सिनेरियो बन सकता है। जाना इसको ऊपर ही है यहाँ से, ये अच्छा अपसाइड का मूव करेगा यहाँ से, बट हो सकता है एक बार बीच में थोड़ा सा परेशान करे। परेशान करने का रीज़न एक ही रहेगा कि रिटेल समाज को बाहर निकाल रहा है, बस, इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है यहाँ पे। एंड गोल्ड कहाँ गया भाई, गोल्ड को भी देखना पड़ेगा हमें। ये भी तुम्हें दिखाएगा, ये तुम्हें दिखाएगा कप एंड हैंडल बन रहे हैं, बुलिश एंगल्फिंग बन रही है, सपोर्ट ले लिया है, बैक टू बैक बायर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाएगा। देखते चलो, बस ये काम है मार्केट का, बेवकूफ़ बनाना, सही बताऊँ तो। 1 सेकेंड, ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से शिफ्ट हो चुकी है अभी। ये लेवल मैंने थोड़ी देर पहले ही निकाल लिया था कि यहाँ से बाइंग सेलिंग आ सकती है, मतलब इंपॉर्टेंट लेवल है ये, और यहीं से कहीं ना कहीं बाउंस आया भी। कोई बात नहीं है, वेट करेंगे। $50 लॉस, $50 लॉस। नेस्डेक वैसे $300 दे रहा है यार, कम नहीं होते $300। आप किसी ट्रेड में घुसे हो, इमीडिएटली आपको $500-300 मिल रहे हैं, तो काफ़ी है, लेकिन थोड़ा और इंतज़ार मैं करना चाहूँगा। गोल्ड थोड़ा अप डाउन करेगा, परेशान करेगा, और नेस्डेक भी हो सकता है थोड़ा परेशान करे। और हमेशा ये एक चीज़ याद रखो कि परेशान करने का रीज़न एक ही होता है कि वो अपने अंदर से जो लोग सही डायरेक्शन में बैठे हैं उनको वो एग्जिट करवाना चाहता है, ठीक है। वो चाहता है कि मैं कुछ इस तरह के करतब करूं, ऐसे अप डाउन करूं, ऐसे कैंडल्स बनाऊं कि उनके दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा आ जाए और वो उस ट्रेड को एग्जिट कर दे, बस इतना ही रीज़न होता है उसका। एंड एक चीज़ और, मैं तुम्हें हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है जब आप ट्रेड में एंटर कर गए हो, ट्रेड में एंटर करने के बाद आपको या तो स्टॉप लॉस लेना है या फिर टारगेट लेना है। आपको ट्रेड में एंटर करने के बाद में नहीं सोचना है कि मैं एग्जिट कर लूँ, लॉस बचा लूँ या प्रॉफिट बचा लूँ, ये नहीं करना है। ट्रेड में एंटर करने से पहले एनालिसिस कर लो, जितनी करनी है कर लो। ट्रेड में एंटर करने के बाद ऐसा लिया टारगेट, उसके अलावा फिर मत सोचो। अब जैसे मैंने यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है, सेल करने के बाद आप देखोगे 3 अच्छे अच्छे ग्रीन कैंडल बन गए। अब जो ऐसे सोचेगा, अरे यार स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गया, अरे यार स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गया, निकल लेता हूँ यहाँ से, ये भाग जाएगा ऊपर। अब कुछ लोगों ने यहाँ एग्जिट कर लिया, कुछ यहाँ डर गए होंगे, कुछ यहाँ डर गए होंगे। उन्होंने डर के एग्जिट क्यों कर लिया? क्योंकि उनके पास ये वाला रूल नहीं था जो रूल मेरे पास है, कि ट्रेड में एंटर करने के बाद स्टॉप लॉस या टारगेट, बीच में एग्जिट नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, तुम अप्लाई करके देखो, तुम्हें बहुत चीज़ें समझ में आएगी। उसके बाद जिन्होंने यहाँ सेल कर लिया, एकदम से फिर नीचे की साइड मूव आए, उन्होंने देखा अरे यार भाई मैंने तो गलती कर ली, मैंने क्यों सेल कर लिया, मुझे तो यहाँ पे होल्ड रखना चाहिए था, बाय रखना चाहिए था। नहीं, मुझे मतलब सेल साइड का ट्रेड होल्ड रखना चाहिए था, मैंने एग्जिट क्यों कर लिया डर के, ये तो सेल साइड जाने वाला है। वो हो सकता है इस सेल साइड के मूव को देख के और सेल करे, फिर तुरंत ये वाला कैंडल आएगा। इस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है। बट याद रखो कि आपने एनालिसिस कर ली, आपकी एनालिसिस बोल रही है कि मार्केट को सेल साइड जाना है, तो फिर परेशान क्यों होना है, बस ठीक है, फिर उस एनालिसिस पे बैठे रहो। फिर एक एक कैंडल पे नहीं सोचना है कि ये कैंडल क्या बोल रही है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा नहीं सोचना है। ट्रेड में एंटर कर गए हो, फिर स्टॉप लॉस या टारगेट, सिंपल, ठीक है।
ओके, नेस्डेक मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, $700 मेरे हिसाब से मुझे लेने चाहिए। एंड कम नहीं होते हैं $700 भाई, सीधी सी बात है यार। मैं जस्ट इधर उधर टाइम पास करने गया था, देखने गया था मुझे, और यार बहुत ही बढ़िया। मैं तुम्हें क्लियर बोला था कि ये जो छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं इनमें थोड़ा सा तुम देखोगे बाइंग प्रेशर है, और जो स्ट्रॉन्ग बाइंग नीचे से आई हुई है, और ये एक फीबो सेटअप भी है, इसको फिबोनाची सेटअप बोलते हैं जहाँ तक, इसको एक फिबोनाची सेटअप बोलते हैं कि जब भी इस तरह से एक मूव करके सस्टेन करने लग जाए ना, और देन इसके ऊपर क्लोज कर दे, फिर यहाँ से बाइंग साइड की ट्रेड ली जाती है। अभी तक फिबोनाची सेटअप के हिसाब से ट्रेड बनी नहीं है। ट्रेड कब बनेगी? जब 1 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, यहाँ पे कैंडल क्लोज होगी ना, अब यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड बनेगा। यहाँ से ट्रेड प्लान होती है बाई साइड की, यहाँ एसएल बनता है, ये इतना स्टॉप लॉस हो गया, एंड यहाँ फिर ऊपर कहीं आप टारगेट प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये होती है नॉर्मल ट्रेड, लेकिन आपको पता है टाइम के साथ आपको एडवांस होना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग का वेट करता तो मेरा बहुत लेट हो जाता, उससे अच्छा क्या मैंने रिस्क लिया, मैंने यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी प्लान की, क्योंकि मुझे दिख रहा था ब्रेकआउट हो सकता है, हाई चांसेस है, मुझे यहाँ पे चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही थी, तो मैंने यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी प्लान की, और एक ही कैंडल है मैं एग्जिट हो गया, क्योंकि ये सेशन पूरा स्कैल्पिंग के लिए है। अगर ये वैसे सेशन रहता तो मैं इसको होल्ड भी करता, क्वांटिटी ऐड भी करता, रिस्क रिवॉर्ड देखता, बहुत चीज़ें देखता, जो कि मैं लाइव स्ट्रीम में हमेशा देखता हूँ, आपके सामने ही देखता हूँ ना सारी चीज़ें। लेकिन अभी उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने इस ट्रेड को डायरेक्ट एग्जीक्यूट किया, और मैं इससे $700 लेके बाहर हो गया। अभी अपना एक ट्रेड चल रहा है जो कि है गोल्ड में, जो कि कोस्ट टू कोस्ट ही चल रहा है। इससे भी मैं उम्मीद लगा रहा हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ देके जाएगा, ठीक है। ठीक है, ट्रेन लाइन से इसने सपोर्ट तो सही लिया है, अभी बार बार इन ट्रेन लाइन से सपोर्ट ले रहा है, कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाने की ट्राई कर रहा है, और कुछ नहीं है। 1 सेकेंड, एक ट्रेन लाइन अभी ये भी बन सकता है, 1 सेकेंड। ट्रेन लाइन का बहुत बड़ा रोल है मार्केट के अंदर, ठीक है, लेकिन तुम्हें ट्रेन लाइन से लगाने आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं भी 3 पॉइंट मिल गए तुमने ट्रेन लाइन लगा दी अभी। और ट्रेन लाइन हमेशा चेंज होती रहती है, हमेशा सेम ट्रेन लाइन वर्क नहीं करती है, ट्रेंड लाइंस चेंज होती रहती है, ठीक है, हमेशा याद रखो। अब देखो ऊपर की तरफ अपने पास 2 ट्रेंड लाइन है, ये भी ट्रेंड लाइन मुझे परफेक्ट लग रही है, और ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन मुझे ज़्यादा परफेक्ट लग रही है। रीज़न इसका बताऊँ क्या है? रीज़न इसका ये, यहाँ पे सिंगल पॉइंट इसको मिला है, यहाँ इसको सेकंड पॉइंट मिला है, अभी थर्ड पॉइंट इसको मिलना बाकी है। तो ये हो सकता है इस तरह से यहाँ से गिर जाए, या फिर यहाँ से डिप मार के देन इस तरह से गिर जाए, हो सकता है, मतलब इसको ये तीसरी बार भी अटैम्प्ट करने आए, इस चीज़ के हाई चांसेस, ठीक है। आपके सामने इसने भी अच्छा ब्रेकडाउन कर दिया है, तो चलने देते हैं, थोड़ा सा ट्रेड को होल्ड करेंगे, और इस सपोर्ट को ये अचीव करना तो चाहिए। ये क्लोजिंग सही होनी चाहिए बस, ये क्लोजिंग इन लोज के नीचे होनी चाहिए, तब बात बनेगी। अगर ये क्लोजिंग ऊपर करके तो गड़बड़ हो जाएगी। और एक चीज़ तुम याद रखना, ठीक है, ये यहाँ पे 1 सेकंड थोड़ा जूम करके आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा सीखने पे ध्यान देना, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस ऐसे ही चलता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा सीखने पे ध्यान दो। अभी तुम्हें दिखेगा कि ये यहाँ से इस तरह से डिप मार के यहाँ से बाउंस भी कर सकता है स्ट्रॉन्ग, लेकिन तुम्हें जब बड़ा सिनेरियो दिखाई दे रहा है, जो कि मैं ऑलरेडी तुम्हें बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा के आया हूँ, कि अगले टारगेट गोल्ड के क्या बन रहे हैं। अगली टारगेट तुम देखोगे तो अगला पॉइंट यहाँ टच हो रहा है, तो यहाँ से अच्छा खासा सेल बाकी है, बट ये इस तरह से नहीं आएगा। ये कैसे आएगा? यहाँ से छोटे काम किए, फिर ब्रेकआउट किया, फिर फॉल किया, फिर सस्टेन किया, फिर ब्रेकआउट कर दिया, ऐसे अप डाउन करते करते यहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन इसका मेन टारगेट ये है, तुम्हारे पास मेन टारगेट है ना, तुम्हें ये पता है इसको जाना कहाँ है, तुम्हें ये पता होना चाहिए मेन डायरेक्शन क्या है मार्केट की, ठीक है। 1 सेकेंड, इसमें ड्राइंग हटाता हूँ यार, ठीक है, ओके। तो ये परेशान करेगा, मैं तुम्हें जस्ट अभी मतलब बड़े चार्ट पे जाके यही समझा रहा था कि जाएगा अपने टारगेट पे ही, बट ये थोड़ा परेशान करेगा, क्योंकि ये चाहता नहीं है ना इसके साथ ज़्यादा लोग डाउन साइड बैठे रहे। ये चाहता है लोग इसको एग्जिट करे फटाफट, उसके बाद ये गिरे। ठीक है, ये क्लोजिंग बहुत अच्छी हो रही है, मैं यहाँ पे क्वांटिटी और ऐड करूँगा। थोड़ा सा मैं रिस्की प्लान कर रहा हूँ, रीज़न क्या है? क्योंकि मैं ऑलरेडी एक $700 का प्रॉफिट लेके निकल चुका हूँ, ठीक है। तो वो जो प्रॉफिट है उसी का रिस्क ले रहा हूँ, और मैं यहाँ पे अपनी जेब से कोई पैसे नहीं डाल रहा हूँ। और आपको पता है प्रॉफिट पे रिस्क लेने की बहुत पुरानी आदत है। और ये शायद इतने ट्रेंड लाइन जो लगाई है ना, ये जो विग लगाई है, इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए ही लगाई है, क्योंकि एक बार थर्ड अटैम्प्ट होना चाहिए इस ट्रेंड लाइन के पास, मैं तुम्हें पहले बोल चुका हूँ। थर्ड अटैम्प्ट होना चाहिए, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। 1 सेकेंड, अगर परफेक्टली भी लगाएं, अभी तक हुआ नहीं है। एक बार ये दोबारा इस ट्रेंड लाइन के पास जाना चाहिए, उसके बाद ये गिरेगा, क्योंकि थर्ड पॉइंट जो टच होता है ना ट्रेंड लाइन का, वहाँ पे बहुत क्वांटिटी ऐड होती है, चाहे वो कोई भी ट्रेंड लाइन हो। मैं इसी ट्रेंड लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपके सामने, कोई भी ट्रेंड लाइन हो, लेकिन इसको भी हटा देते हैं, इसका कोई काम है नहीं। एंड यहाँ पे अननेसेसरी सपोर्ट बना रहा है यार, ये छोटे छोटे विग्स वगैरह बन रहे हैं ना, बिना बात के नहीं बनने चाहिए थे। वेट करेंगे, $200 मिल रहे हैं, ओके।
इंतज़ार बॉयज़ इंतज़ार। प्लीज़ किसी को कुछ ना समझ में आए, कोई भी डाउट या क्वेश्चन बच जाता है, देन आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। और जो कोई मुझे ज्वाइन करना चाहता है, मेरी ट्रेड्स कॉपी करना चाहता है या फिर हमारे साथ सीखना चाहता है, वो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको सारी चीज़ें सिखा दी जाएगी, किसी तरह का कोई चार्जेस मैं नहीं लेता हूँ। जितने भी मेरी सर्विस है, जैसे कि कोर्स देना, सिग्नल देना या डिपॉजिट विड्रॉल करवाना, तो मैं किसी भी चीज़ में कोई भी चार्जेस नहीं लेता हूँ। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो मैं ज्वाइन कर सकता है। एंड अब जाना चाहिए गोल्ड तेज़ी से एक बड़ी कैंडल के साथ, ठीक है। अभी एक बड़ी कैंडल के साथ ही जाना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा और ऊपर आता ना यार, सेल बना लेता मैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे गड़बड़ हुई है, ये लेवल हम अच्छे से निकाल नहीं पाए। देख ही लेता हूँ कहाँ दिक्कत आई है, 1 सेकंड को। ओके, देखना पड़ेगा, चार्ट्स में जाना पड़ेगा, सारे चार्ट्स वेरीफाई करने पड़ेंगे, पुराने लेवल्स देखने पड़ेंगे, तब पता चलेगा इसको टच क्यों नहीं करके आया। या फिर इसका एक इरादा और भी हो सकता है जो तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगे, बट मैं बताता हूँ तुम्हें। इनके हाई ये लेके नहीं आया, ठीक है। तो ये हो सकता है यहाँ से इस तरह डिप मार के यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाउंस करके फिर गिर जाए, ये भी पॉसिबल है। पॉसिबल बहुत कुछ है गोल्ड में, लेकिन एक चीज़ तुम्हें याद रखनी, तुम जिस डायरेक्शन में बैठ गए, ठीक है, तुमने देख लिया कि मार्केट को सेल साइड जाना है, तो तुम्हें हमेशा पॉजिटिव सोचना है। जब मार्केट ये कैंडल बना रहा था, मैं कितनी मतलब पॉजिटिव बातें कर रहा था कि ट्रेंड लाइन को टच करने जा रहा है, पिछला स्विंग हाई लेने जा रहा है, बट आएगा नीचे ही। मतलब तुम्हें अपनी जो भी आपने व्यू रखा है या फिर एनालिसिस किया उस पर बिलीव करना है। उसके बाद ये इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, बुलिश एंगल्फिंग, मैं क्या बोला, ये कुछ ना कुछ ट्रैप करने जा रहा है, बस बायर को जाना इसको नीचे ही है। बस तुम्हें तो अपनी एनालिसिस विश्वास रखना है। और ऐसा भी नहीं है कि एनालिसिस विश्वास रख के हाई रिस्क ले लेना है, और ऐसा है ही नहीं कि हाँ भाई अपनी एनालिसिस तो डाउन साइड किया तो गिरना ही है। ठीक है, गिरना है, लेकिन तुम्हारे पास एसएल भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे मेरे पास एसएल है, मैंने ट्रेड वीडियो स्टार्ट होते ही सबसे पहले आपको आते ही बोला था, मैं आज इस सेशन में 1000 से 1500 का रिस्क लेने वाला हूँ। बस ये था ना मेरे पास एसएल, मेरे दिमाग में प्रॉपर एसएल है। अगर अभी भी $700 का मैंने प्रॉफिट किया, अब ये ट्रेड अगर मेरी $2200 में लॉस में चली जाती है, क्योंकि 1500 मेरी लिमिट है, 700 मैंने प्रॉफिट किया, 2200 या $2000 मुझे यहाँ पे लॉस दिखता है, तो मैं इमीडिएटली ट्रेड को कट कर लूँगा। फिर मैं ये नहीं सोचूंगा कि कौन अगेंस्ट जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, मेन चीज़ है मेरी लिमिट हिट होगी, देन फिर ट्रेडिंग क्लोज इमीडिएटली। फिर 2 या 3 घंटे बाद या फिर इवनिंग में सीधा मैं ट्रेड करने बैठूंगा। ये तुम्हें हमेशा याद रखना है। लिमिट जो है वो तुम्हारे दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। जाना चाहिए इसको यार, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक करना चाहिए इस लेवल को। $200 से तो कुछ नहीं होगा, 2.5 लोड है अगर मेरे पास, तो $500 तो मैं यहाँ पे यार प्लान करूँगा मार्केट से, $500 तो मुझे मिलने चाहिए। और कोई ट्रेड देखे कहीं पे अगर बन रहा है तो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंस है, यूरो एयूडी को बाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इसका लॉजिक भी समझाता हूँ। फिर यूरो एयूडी को अगर मैं बाई करता हूँ, 1 सेकेंड, नहीं यार 5 लोड ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे भाई, ये गलती नहीं करनी मुझे। 2.5 ओके। रीज़न तो मैं बताता हूँ, ठीक है, बहुत ही आसान सा रीज़न है। पहले तो इसको हटाते हैं साइड, जो भी प्रॉफिट लॉस लग गया वो, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप आ जाओ। ओके, अब देखो, पहली चीज़ तो देखो बाइंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है बाइंग। इस तरह की बाइंग ओवर कैसे होती है, इस तरह की बाइंग कैसे ओवर होती है, जब भी स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है, जो टॉप बनता है वो किस तरह से बनता है तुम्हें पता होगा, मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। 1 सेकेंड, ये हटा देता हूँ यार। ओके ठीक है, इस तरह की जो बाइंग होती है स्ट्रेट बिल्कुल, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत इस तरह से, जब भी मतलब बिल्कुल 90 डिग्री वाली बाइंग आती है ना, ठीक है, पूरा 90 डिग्री नहीं बोल सकते बट कुछ इस तरह की, तो फिर उसमें टॉप कैसे बनता है, उसमें टॉप ऐसे बनता है, मार्केट ऊपर गई, या तो यहाँ पे बन जाएगा डबल टॉप, बहुत ही अच्छा एम बनेगा, बहुत ही अच्छा एम, बिल्कुल मतलब तुम बोलोगे अरे यार, कोई 5वीं क्लास के बच्चे को पूछेगा ना, जिसको पता नहीं चार्ट क्या होता है, उसको पूछेगा ये क्या है, बोल देगा एम है, पूरा परफेक्ट एम बनेगा। ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, या फिर ऐसा भी नहीं बनेगा, बिल्कुल एकदम परफेक्ट एम बनेगा, बिल्कुल रियल वाला, बिल्कुल परफेक्ट। क्यों बनेगा, रीज़न बताता हूँ। ऐसा बिल्कुल परफेक्ट एम और कहीं पे अगर बन जाता है, कहीं पे भी तुम ट्रेड कर रहे हो वहाँ पे अगर एम ऐसा बन जाता है तो आप ट्रेड ले लोगे, ठीक है। लेकिन जो इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई हुई है, इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग को देख के तुम्हें परफेक्ट एम तो दिखेगा, लेकिन तुम्हें डर लगेगा कि यार इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, मैं तो यहाँ पे सेल नहीं करूँगा, तुम वहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे, इसलिए वहाँ पे वो प्रॉपर एम बनाएंगे अच्छा सा, तो वहाँ तो ट्रेड लोगे नहीं। फिर तुम देखोगे अरे यार एम तो वर्क करता है मार्केट में, और कहीं पे ट्रेड करने जाओगे फिर वो हमें फटका मार देगा, एसएल दे देगा तुम्हें या मुझे, एक ही बात है, हम एक जैसे ही हैं। लेकिन मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी इतनी स्ट्रेट बाइंग आती है तो वो या तो एम बना के क्लोज हो जाती है। 1 सेकंड ट्रेड चेक कर लेता हूँ यार, स्कैल्पिंग चल रही है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके ठीक है, अभी देखो जैसे या तो एम बन के क्लोज हो जाएगी, या फिर इस तरह का मूव करके देन वो ऊपर बनाएगा राइजिंग चैनल, ठीक, इस तरह से बनेगा ऊपर,
लाइक दिस, ठीक है। इसमें हम बहुत बार ऐसे बोलते हैं ना कि ये ऊपर का ट्रेंड लाइन हो गया, ठीक है, और ये डाउन साइड का ट्रेंड लाइन हो गया, ठीक है। फिर इसको करता ब्रेक डाउन, राइजिंग बनेगा, ये याद रखना। ये जो चैनल रहेगा ना, ये राइजिंग रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा ये बाइंग साइड को मूव करके, ऐसा नहीं रहेगा, ये मत सोच लेना कोई, ऐसे नहीं होगा। ऐसे बन रहा है तो फिर ये अप साइड ब्रेकआउट करके निकल जाएगा। बट हाई चांसेस या तो ऊपर डबल टॉप बनता है, एम बनता है, या फिर एक राइजिंग चैनल आप बोल सकते हो, फिर ये उसके बाद वहाँ से ब्रेक डाउन करता है और उतना ही स्पीड से गिरता है जितने स्पीड से ऊपर जाता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने तुम्हें समझा दी। अब आ जाओ तुम इस चार्ट के अंदर। अब तुम्हें क्या दिखेगा, इसके अंदर स्ट्रेट बाइंग आई हुई है, ठीक है, स्ट्रेट बाइंग आई, तुम गए 5 मिनट पे। अब तुम्हें क्या दिखेगा, अगर इसको यहाँ से गिरना है तो एम तो बनाना पड़ेगा ना, मतलब यहाँ तक तो इसको आना ही आना पड़ेगा, गिरना है तो भी यहाँ तक आना पड़ेगा, ऊपर जाना है तो फिर तो यहाँ पे आएगा ही क्योंकि इसको क्रॉस करके जाएगा। लेकिन अगर इसको एम बनाना है तो भी इसको यहाँ तक आना पड़ेगा। तो मैंने तो यहाँ से बाई किया है, मैं इस एम के आसपास निकल जाऊँगा। $48 यार, बहुत कम लोड मिल रहे। देखो ट्रेड बहुत अच्छी थी ये, मैं यहाँ पे लोड साइज़ को मैनेज नहीं कर पाया, सीधी सी बात है। ट्रेड बहुत अच्छा था ये, अगर मैं तुम्हें दिखाता हूँ ना किस जगह से मेरी बाइंग हुई थी। 1 मिनट का चार्ट हम उस टाइम देख रहे थे, ठीक है, यहीं कहीं पे मेरी बाइंग हुई थी। ये जो पीछे वाला स्विंग आई निकला था ना, जस्ट इसके ऊपर मेरी बाइंग हुई थी और मैंने यही सोच के बाइंग की थी कि मैं स्विंग आई को निकलते ही बाई कर लेता हूँ। पहली चीज़ तो ये लोगों के यहाँ पे एसल गए हैं, और दूसरी चीज़ ये इस टॉप के आसपास जाएगा ही जाएगा, चाहे इसको नीचे गिरना है तब भी उसको ये टच करके आएगा, अगर इसको नीचे नहीं गिरना है डायरेक्ट ऊपर निकल जाना है तब तो वहाँ तक पहुँचेगा। मेन चीज़ था ये मूव मेरे डायरेक्ट हाथ में था, इसलिए मैंने यहाँ पे बाइंग प्लान की। मैं सोचा यही था कि इतना पॉइंट लेके मैं निकल जाऊँगा, और मुझे वो पॉइंट मिल भी रहे हैं, ठीक है। मैं $80 यहाँ से ले रहा हूँ एंड गोल्ड तुम्हारे सामने है, जो कि मैं काफ़ी बार तुम्हें बोल चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा डिप मारेगा एंड स्ट्रॉन्ग डिप मारेगा। जस्ट अभी एक ट्रेड भी देके आया था, ग्रुप में बोला था सेल करो, ओके ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। एंड थोड़ी क्वांटिटी और ऐड यहाँ पे मैं कर सकता था ऊपर की साइड में, जैसे कि जब ये इस जगह पे पहुँचा ना, यहाँ मुझे नहीं पता मेरे से क्या मिस्टेक हुई है, ये सेशन एंड होने के बाद मैं वॉच करूँगा। एंड स्कैल्पिंग है तो सिंपल सी बात है, मैं लेके बाहर निकलूँगा। $900 मुझे मिल चुके हैं एंड ठीक है। ये सेशन काफ़ी अच्छा रहा, मैंने इसमें आपको 3 ट्रेड करके दिखाए एंड तीनों में ही मैंने प्रॉफिट लिया। मेन चीज़ है प्रॉफिट लॉस पे मत जाओ, थोड़ा सा चीज़ों को समझो कि मैं किस तरह से प्रॉफिट कर रहा हूँ, किस तरह से लॉस कर रहा हूँ। अगर हम क्लोजिंग पे चलते हैं, कौन कौन से ट्रेड हमने किए, जस्ट अभी एक तो ये जो BTC वाले ट्रेड है, ये तो मेरे कल के ट्रेड है, ठीक है, जिनमें प्रॉफिट मैंने किया हुआ। लेकिन ये US टेक वाला ट्रेड हो गया, 10 लॉट मैंने लिए थे, $395। देन वो क्वांटिटी ऐड की थी, उसमें भी $300 मिले थे, तो 600 या 700 ये हो गए। 700 होने के बाद $80 हमें उसमें मिले, यूरो USD में 800 बोल सकते हो। 800 होने के बाद 400 ये मिले, 1200। एंड ये यहाँ पे दिखाता नहीं है कि टोटल आज का कितना प्रॉफिट लॉस है, बट मैं एक बार उसमें देख लेता हूँ, 1 सेकंड फ़ोन से चेक कर लेता हूँ। हाँ, $1700 बने हैं अभी टोटल। ये आप देख सकते हैं ना, जितने ट्रेड अभी हुए हैं उनमें अपने $1712 बने हैं टोटल। एंड उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी चीज़ें यहाँ से आपको सीखने को मिली होगी। मैंने बहुत सी चीज़ें बताई है इस वीडियो में। अगर कुछ ना समझ में आया हो देन आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, और कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट तो कर ही सकते हो। एंड फिर से एक बार बोलूँगा कि यार मेरी किसी तरह की कोई पेड सर्विस नहीं है, आप मुझे ज्वाइन करो चाहे ना करो, बट इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मेरे नाम पे बहुत लोग स्कैम कर रहे हैं, पैसे कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर पेड सर्विस बेच रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं कि हम साइलेंट ट्रेडर्स की तरफ से हैं, पर्सनली कॉल भी कर रहे हैं, कमेंट्स का रिप्लाई कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो उनसे बच के रहना है। किसी को कोई भी पैसे नहीं देने हैं, अपने आप को पूरा सेफ़ रखो। एंड ज्वाइन ही करना है तो फ्री में ही कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, वहाँ पे आप कांटेक्ट करो एंड हमें ज्वाइन कर सकते हो। और गोल्ड अभी भी वीक है, ठीक है, ये हो सकता है थोड़ा अप डाउन करे, लेकिन टारगेट मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फाइनल टारगेट गोल्ड का क्या है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ ना। ये अच्छा खासा फॉल बाकी है गोल्ड के अंदर, अच्छा खासा। अब वो ऐसा नहीं है कि यहीं से आएगा, वो हो सकता है थोड़ा ऐसे कर ले, अप डाउन कर ले, इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी ले ले, या जो भी अप डाउन कर ले, लेकिन आना इसको यहाँ पे है, ये चीज़ तुम्हें नहीं बोलनी है, ठीक है। ये पहुँचेगा यहाँ पे एट द एंड, जितना भी ये परेशान कर ले डायरेक्ट ही पहुँच जाए, कैसे ही पहुँच जाए। और एक बड़ा व्यू तुम्हारे पास हमेशा होना चाहिए कि मार्केट का टारगेट क्या है। सिंपल सी बात है, तुम्हें अगर एक एग्जांपल में देता हूँ, मान के चलो कि ये एक बस है और ये दिल्ली जा रही है, ठीक है, आपको भी दिल्ली ही जाना है। अब तुम इस बस में बैठ गए, ठीक है, अब लेकिन ये वो वाली बस नहीं है जो नॉर्मल लाइफ में चलती है कि हाँ भाई ये हरियाणा से निकली है दिल्ली पहुंच जाएगी। इसको जाना है दिल्ली, बट ये चाहती है कि जिन लोगों को दिल्ली जाना है मैं उनको भी लेके ना जाऊं, समझ रहे हो। जैसे मार्केट चाहती है ना कि मैं सेल साइड जा रही हूँ, लेकिन सेलर्स को मैं एग्जिट करवा लूँ, उनको मैं प्रॉफिट ना होने दूँ। वो फ्लैक्चुएशन करती है, परेशान करती है बीच में, इसीलिए करती है कि कुछ तो सेलर्स को एग्जिट करवा दे और कुछ बायर को एंट्री करवा दे, क्योंकि मार्केट का मेन टारगेट होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लॉस करवाना। ये चीज़ तुम्हें हमेशा दिमाग में रखनी है कि जो चार्ट है ये तुम्हें लॉस करवाने की कोशिश कर रहा है, ये तुम्हें हमेशा याद रखना है। देन इसने यहाँ से ये डिप मारना स्टार्ट करा। अगर मैं बस का एग्जाम्पल दे रहा था, दोबारा तुम्हें बताता हूँ।
तो तुम्हें पता है इस बस को दिल्ली जाना है। अब हो सकता है एक बार के लिए पंजाब की साइड मोड़ ले कि हाँ यार मैं पंजाब के अंदर से लूँगा, बठिंडा के अंदर से लूँगा, या मैं हिसार के अंदर से लूँगा। मेन चीज़ है जो इस चीज़ पे ध्यान रखेगा कि इस बस को दिल्ली जाना है, ये चाहे पूरी रात मुझे कितना ही परेशान कर ले, ये कोई भी गली में घुसा दे, कोई भी मोहल्ले में घुसा दे, ये एट द एंड दिल्ली पहुँचेगी। तो वो तो बैठा रहेगा आराम से। जो हर बार सोचेगा अगर इस साइड क्यों मुड़ी है, ये इस चौक से क्यों निकल रही है बस, तो उसके दिमाग में 100 चीज़ें चलेगी। वो बार बार सोचता रहेगा क्या करूँ यार, बैठा रहूँ या बाहर निकल जाऊँ, बाहर निकल जाऊँ। एट द एंड वो वहाँ से बाहर निकल जाएगा। जो उस बस वाले का टारगेट है कि इन लोगों को बाहर निकालो बस से, इनको दिल्ली लेके नहीं जाना है। अब वो सेम चीज़ मार्केट में होती है। यहाँ मैं तुम्हें आते ही बोला इसको गिरना है। ये बाइंग क्यों आई? जब इसको गिरना ही था ये बाइंग क्यों आई? ये सिर्फ इसीलिए ही आई कि सेलर्स को एग्जिट करवा दें एंड बायर्स को एंटर करवा दें। फिर ये इतना बड़ा कैंडल क्यों बनाओ, इतना बड़ा कैंडल क्यों बना? और मैं तुम्हें क्या बोल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको थोड़ा सा ऊपर आने तो यहाँ पे आ जाने तो मैं इसको अभी के अभी बेच दूंगा तुम्हारे सामने। फिर जब ये विग बना इतना बड़ा, मैंने तुम्हें क्या कहा, ये विग बनते ही मैं समझ गया ट्रैप हो चुके हैं लोग, यहाँ से सेल करो वापस। इस विक के ऊपर भी ऐसे लेके चल जाते तो भी काम चल जाता। देन आपके सामने ये चीज़ें, ठीक है। और ठीक है, करते हैं क्लोज। ये सेशन काफ़ी अच्छा था एंड ये मैंने पहला सेशन बनाया रिकॉर्डेड कुछ स्कैल्पिंग्स करके, और काफ़ी चीज़ें मैंने आपको इसमें सिखाई है। तो अगर आप चाहते हो इस तरह की वीडियो मैं और रिकॉर्ड करूँ, इस तरह के लाइव सेशंस, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो कि सर हमें ऐसे वीडियोज़ और चाहिए, तो मैं और वीडियोज़ बना दूंगा। वरना लाइव स्ट्रीम तो अपनी चलती रहती है, ठीक है। तो थैंक यू, बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। बाय, थैंक यू।